आज हम आपके सामने सिंटैक्स की P/Q की क्लास लेकर आए हैं, जो कि सन 2010 से लगा कर के सन 2025 तक के यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको जो है वर्ब की फॉल्ट, नाउन की फॉल्ट और आर्टिकल की फॉल्ट, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग जो है 1 बाय 1 करके इन सेंटेंस को करेक्ट करें और साथ साथ में नोट करते जाएं, देखते जाएं। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वह एक जो है क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर जो है एन दिया हुआ है और एन के बाद में यहाँ पर वॉवेल दिया हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों या से हो रहा है यू। तो यहाँ पर आर्टिकल की फॉल्ट है और या जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में आता है, तो व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कॉन्सोनेंट के साथ में ए आर्टिकल का प्रयोग होगा जब हम इसको सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। ये अभी इनकरेक्ट दिया है, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये आपका सेंटेंस जो है क्या होगा, बनेगा। अभी यहाँ पर ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है इनकरेक्ट, हम इसको करेक्ट कर देते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज़ एन यूजफुल बुक। या जो है क्या है, उपयोगी किताब है। इसमें भी दोस्तों वही दिया हुआ है कि यहाँ पर ये देखने में तो प्रतीत होता है कि वॉवेल से यूज़फुल शब्द जो है शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका हिंदी वर्णमाला में इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है या से हो रहा है, या कॉन्सोनेंट है। तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग ना करके काहे का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, दिस इज ए यूजफुल बुक। तो ये भी आपका सेंटेंस जो है क्या हुआ, करेक्ट हो गया। और ये अभी दिया हुआ है इनकरेक्ट। सेंटेंस नंबर थर्ड। सेंटेंस नंबर थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। यहाँ पर दिया हुआ है कि वह मंदिर जो है 7 बजे जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप फाइंड आउट करिएगा कि किसकी फॉल्ट है। ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। ही गोज टू टेम्पल, जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मान लिया द स्टूडेंट गोज टू द स्कूल नहीं होगा, द स्टूडेंट गोज टू स्कूल डेली, क्योंकि स्कूल भी विद्यार्थियों के लिए ही बना है। जो बिल्डिंग जिस व्यक्ति के लिए बनी हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है काहे की फॉल्ट है, आर्टिकल की फॉल्ट है। जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, अभी तो इनकरेक्ट दिया हुआ है, जब हम इसको करेक्ट करेंगे, ही गोज टू द टेम्पल, द तो दोस्तों जो है क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। ये बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है,
द गेम हैज़ कम टू एंड, यानी कि गेम जो है समापन पर है, गेम हैज़ कम टू एंड। तो इस सेंटेंस को जो हम करेक्ट करेंगे, एंड जो है इसका जो है शुरुआत हुई है वॉवेल से, तो हम यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करने के साथ साथ में टू के बाद में एन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करेंगे। तो ये आपका सेंटेंस दोस्तों होगा जब हम करेक्ट बनाएंगे, द गेम हैज़ कम टू एन एंड हो जाएगा। और ये दोस्तों यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंटैक्स के क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों से बार बार जो है पूछे जाते हैं, रिपीट हुए हैं कई बार। और ये आप वीडियो जो है आप बाद को भी देख सकते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से ये क्लास 8:30 पे होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से इसको मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों ऐसी ही क्लास मैं लगातार आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लाता रहूँगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेंटेंस नंबर 5 दिया हुआ है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाराणसी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन के साथ में हम किसी भी आर्टिकल का जो है क्या करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपकी आर्टिकल की फॉल्ट है, ये द आर्टिकल ना होकर के केवल आपका सेंटेंस होना चाहिए, ही इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, ये आपका सेंटेंस जो है करेक्ट बनेगा। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। लव जो है दोस्तों अबस्ट्रक्ट नाउन है। अबस्ट्रक्ट नाउन के साथ में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल की फॉल्ट है, तो हम यहाँ पर द प्रयोग ना करके इस सेंटेंस को जब हम करेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, लव इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, ये सेंटेंस होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। बिल्कुल सेम, वर्चू भी जो है आपका अबस्ट्रक्ट नाउन है, इसके साथ में भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। केवल उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग अबस्ट्रक्ट नाउन के साथ में होगा जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या जब किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में कहा जाएगा। जैसे कि दोस्तों सिंपैथी, सिंपैथी अबस्ट्रक्ट नाउन है, ऑनेस्टी अबस्ट्रक्ट नाउन है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में कहा जाएगा, जैसे रामाज ऑनेस्टी इज प्रेजवर्थी, तो यहाँ पर द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्थी, तब हम जो है ऑनेस्टी के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर राम की ईमानदारी के बारे में किसी व्यक्ति विशेष की बात की कही गई है। लेकिन यहाँ पर वर्चू जो है अबस्ट्रक्ट नाउन है, तो इसके साथ में हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस आपका होगा, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। सेंटेंस नंबर 8 दोस्तों दिया हुआ है, इट इज़ ए वर्ल्ड वेयर रिच हैड पुअर। ये दुनिया है जहाँ पर अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति से जो है क्या करता है, घृणा करता है। तो सेंटेंस होना चाहिए, यह दुनिया है जहाँ अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्तियों से जो है क्या करता है, घृणा करता है।
तो यहाँ पर दोस्तों दोनों को जो है प्लूरल में बदलना है। और किसी भी एडजेक्टिव को हम प्लूरल में जब बदलते हैं तब उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी कि अभी तो कुल मिलाकर के हम जब इनको नाउन प्लूरल नाउन में बदलेंगे तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। सेंटेंस होना चाहिए इट इज़ ए बर्ड, WORLD वर्ड, वेयर द रिच हैट्स द पुअर। अगर हम इसमें दोस्तों हाँ यहाँ पर हैट लिखा जाएगा, ना कि हैट्स लिखा जाएगा। एक मिनट हम इसको करेक्ट कर देते हैं। हाँ अब सही है। तो अगर हम इसको मान लिया सपोज दैट अगर हम रिच को प्लूरल बनाने में ES का प्रयोग कर देते तो रिच मीनिंग बदल जाता। तो रिचेज का मतलब धन संपदा से संबंधित होता, तो वाक्य गलत हो जाता। अब इस वाक्य को जो है ये वाक्य बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। अगला सेंटेंस दिया हुआ है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। जब दिशाओं के नाम के साथ में प्रीपोजिशन का अगर प्रयोग दिया हुआ है तो ये डायरेक्शन के सेंस में जो है बात कही जाती है। तो दिशाओं के नाम के साथ में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर सन जो है क्या है, ग्रह है, तारा है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सेंटेंस नंबर 10 दिया हुआ काइंड मैन विल पिटी पुअर, यानी कि दयालु व्यक्ति गरीब व्यक्तियों पर दया करेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जब इस वाक्य को जो है क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर काइंड से पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। ए काइंड मैन विल पिटी द पुअर हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है इसका प्लूरल होगा तो हम इससे पहले जो है द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर 10 दोस्तों दिया हुआ है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताजमहल संसार की अद्वितीय जो है क्या है, इमारत है दुनिया में। तो ताजमहल यूनिक बिल्डिंग है, तो ताज के साथ में जो है हम क्या करेंगे, बिल्डिंग इमारतों मॉन्यूमेंट्स के नाम के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है द आर्टिकल का प्रयोग होगा। और यूनिक, हालांकि ये यूनिक स्पेलिंग जो है वॉवेल से शुरू हो रही है, लेकिन इसका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट की भांति हो रहा है। यू या जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में आएगा, व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एन ना हो करके ए का प्रयोग होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम करेक्ट कर लेते हैं। जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द ताज द ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द
वर्ल्ड। ये सेंटेंस आपका बनेगा। वर्ड की स्पेलिंग सही से लिख लें, WORLD। अगला सेंटेंस दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 12, आई हैव हेडक, यानी कि मेरे सर में जो है क्या है, दर्द है। तो हेडक के पहले हम जो है क्या करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस दोस्तों करेक्ट होगा, आई हैव ए हेडक। ये आपका सेंटेंस जो है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट में थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ, रेड का यूज कर लेते हैं। डन। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। फूल से पहले हम दोस्तों जो है क्या है का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल की फॉल्ट है, यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो हम जो है इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो हो जाएगा डोंट ट्राई टू मेक डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। बाकी सेंटेंस आपका करेक्ट ही है। ही इज़ एन यूरोपियन, यहाँ पर भी यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है, यूरोपियन। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है या से हो रहा है। आर्टिकल की फॉल्ट है, यहाँ पर होना चाहिए ही इज़ ए यूरोपियन। ये सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस नंबर 15, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। राम की ईमानदारी के बारे में बात की गई। वैसे तो ऑनेस्टी जो है आपका अबस्ट्रक्ट नाउन है। अबस्ट्रक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति विशेष की ईमानदारी के बारे में बात कही गई हो, तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। कैन नॉट बी डाउटेड। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पर भी आर्टिकल की फॉल्ट है, यहाँ पर होना चाहिए ए आर्टिकल। तो सेंटेंस होगा ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। दोस्तों ये देखने में आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप जो है हो सकता है ना कर पाएँ। और ये सभी P/Q हैं, सन 2010 से सन 2025 तक इम्पॉर्टेंट में पूछे गए हैं। इसलिए कुछ सेंटेंस हो सकता है आपके लिए टफ हो, कुछ इजी हो। उनमें से जो है आपको जो है करना है, जो आपको सही लगे उसको आप करिएगा, जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। दिस इज़ एन यूजफुल बुक, यहाँ पर भी जो है क्या हो जाएगा, एन आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा दिस इज़ ए फुल बुक। तो ये सेंटेंस होगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, ही गोज़ टू टेम्पल एट। और ये दोस्तों दोबारा फिर से रिपीट हुआ, क्योंकि जितनी बार ईयर में पूछे गए हैं उतनी बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने बताया था कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए जाए
तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के द को रिमूव कर दीजिएगा, आपका सेंटेंस जो है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। अभी ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, द गेम हैज़ कम टू एंड। अभी सेंटेंस मैंने बताया था इंड के साथ में जो है एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो जब आप सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, द गेम हैज़ कम टू एन एंड हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 20 दिया हुआ है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम वाराणसी। तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या करेंगे, ये फिर से जो है क्या है, रिपीट है। यहाँ पर द आर्टिकल को हटा देंगे, आपका सेंटेंस जो है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। और सेंटेंस नंबर 21 दोस्तों दिया हुआ है, जिसमें आपका सेंटेंस है, द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। तो लव जो है अब्स्ट्रक्ट नाउन है, यहाँ से हम द को रिमूव कर देंगे, आपका सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ से PDF जो है क्या है, दोबारा रिपीट हो गई है। मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। उसके बाद में लास्ट वन सेंटेंस बचा हुआ, इट इज़ ए बर्ड वेयर द। यहाँ पर जो है आप काहे का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का, और यहाँ पर द पुअर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि मेरा हौसला बने और भी ज़्यादा, और भी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊं। बाय बाय।